नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी मस्त होंगे। आज हम आपके लेकर आए बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्नोत्तरी सभ्यताओं से संबंधित। ये वो प्रश्न है जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गिलोन सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं। गिलोन सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं। तो गिलोन सभ्यता के जो अवशेष है वो तांबा प्रस्तर युग से संबंधित है। यानी गिलोन सभ्यता एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी जो राजसमंद में बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कालीबंगा से पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं। ऐसी कौन सी सभ्यता है जो कालीबंगा हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते हुए पाकिस्तान में मिले हैं। तो वह कोटडीजी। वह कौन सी सभ्यता है। कोटडीजी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसके अवशेष हमें कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है प्राचीन सरस्वती नदी की घाटी में। वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र भी सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता प्रभावित और विकसित हुई थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज बी अमरनाथ घोष ने 1952 ईस्वी में की थी। वह इसका उत्खनन B.K. थापर व B.B. लाल ने किया था। आइए दोस्तों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सभ्यता का संबंध ईरान से है। ऐसी कौन सी सभ्यता है जो ईरान से संबंधित है। तो वो सभ्यता हाड़ सभ्यता। हाड़ सभ्यता कैसी सभ्यता है। ताम्रवर्ती सभ्यता है। हाड़ सभ्यता उदयपुर में आयड़ व बेडस नदी के तट पर स्थित है। इसको प्राचीन नाम है अगाटपुर या अगाटदुर के नाम से भी जाना जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, सीकर में। गणेश्वर सभ्यता सीकर में है जो कातलिन नदी के किनारे विकसित हुई थी। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन संस्कृति है। कैसी सभ्यता है, ताम्रयुगीन संस्कृति है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन कार्य R.C. अग्रवाल द्वारा 1977 में तथा इसका जो विस्तृत उत्खनन किया गया था वो 1978 से 1979 में विजय कुमार द्वारा करवाया गया था। गणेश्वर सभ्यता से उत्खनन में जो मर्दभांड प्राप्त हुए हैं उन्हें कपीसवणी मर्दपात्र कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले में कातलिन नदी के किनारे अवस्थित थी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीजक की फाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। बीजक की फाड़ी जयपुर में। बीजक की फाड़ी जयपुर में है और इससे संबंधित कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई है। बीजक की फाड़ी कहाँ पर है, जयपुर में। और बीजक की फाड़ी जयपुर से कौन सी सभ्यता संबंधित है, तो बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता का उत्खनन प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, वर्तमान नाम बेराट, जयपुर में सर्वप्रथम बीजक की फाड़ी, महादेव जी की डूंगरी तथा भीम जी की डूंगरी से बेराट सभ्यता का उत्खनन 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। बेराट सभ्यता का पुनः उत्खनन 1962-63 में नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाश दीक्षित द्वारा किया गया था। नीलरत्न बनर्जी और कैलाश दीक्षित द्वारा इसका जो उत्खनन किया गया था वो कब किया था, 1962-63 में। कब किया था, 1962-63 में किया गया था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपोलोडोटस का सिक्का किस पुरातात्विक स्थल से मिला है। अपोलोडोटस का सिक्का, ऐसी कौन सी सभ्यता है जो अपोलोडोटस से संबंधित है। तो वो कौन सी सभ्यता है, रेड सभ्यता। रेड सभ्यता से हमें यूनानी शासक अपोलोडोटस का खंडित सिक्का प्राप्त हुआ। कैसा सिक्का प्राप्त हुआ है, खंडित सिक्का। जो अपोलोडोटस का सिक्का मिला है वो कौन सा है, खंडित श्रेणी का है। और रेड सभ्यता से हमें 375 हाथ मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। 375 हाथ मुद्रा भी प्राप्त हुई है। रेड सभ्यता टोंक जिले की निवाई तहसील में ढील नदी के किनारे स्थित है। एक रेड सभ्यता कैसी सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है
कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल गड़दड़ा किस नदी के किनारे विकसित हुआ है? गड़दड़ा कहाँ पर है? बूंदी में। गड़दड़ा कहाँ पर है? बूंदी में। तो बूंदी में कौन सी नदी है? छाजा नदी। बूंदी में छाजा नदी के किनारे प्राचीन पुरातात्विक स्थल गड़दड़ा विकसित हुआ है। गड़दड़ा सभ्यता बूंदी में छाजा नदी के किनारे स्थित इस सभ्यता से देश की पहली वर्ल्ड राइड रोड पेंटिंग प्राप्त हुई है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि देश की पहली वर्ल्ड राइड रोड पेंटिंग कहाँ से प्राप्त हुई है? कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो वो कौन सी सभ्यता है? गड़दड़ा सभ्यता। गड़दड़ा सभ्यता छाजा नदी के किनारे विकसित हुई थी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो वो सभ्यता है बालाथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता कहाँ पर प्राप्त हुई थी? उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर जिले में मिली थी बालाथल सभ्यता। यह ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। इसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज की थी डॉक्टर BN मिश्र द्वारा 1962-63 में। 1962-63 में बालाथल सभ्यता की खोज की गई थी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि जोधपुरा आज का जोधपुरा नामक पुरातात्विक स्थल किस स्थित है? तो जयपुर में। जोधपुरा कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर में कौन सी नदी के किनारे? सावी नदी के किनारे। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो वो कौन सी नदी है? सावी नदी। कौन सी नदी है? सावी नदी के तट पर जोधपुर गांव में 1972-75 में इसका उत्खनन किया गया था। यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य एक फली फूली है। उत्खनन में स्लेटी रंग के चित्रित मृत पात्र, पानी पीने के पात्र, कटोरे तथा तस्तियों के अवशेष मिले हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? कौन सी सभ्यता है जिसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? तो सोती सभ्यता है। सोती सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है? बीकानेर से। कहाँ से प्राप्त हुई है? बीकानेर से प्राप्त हुई है। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्खनन 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था, यानी कि AN घोष के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, हमारी प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। ये वो प्रश्न हैं जो विगत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और परीक्षा की दृष्टि से हमारी जो कंपटीशन की परीक्षा है, महत्वपूर्ण एग्जाम, उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। सभ्यताओं से संबंधित परीक्षाओं में हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए हम आपको बहुत डिटेल भी उपलब्ध करवा रहे हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।